जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के अध्याय 31वें की कथा कहेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखते रहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था और वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म भी करता था। वह रात दिन मद्यपान और पाप में ही रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर में घूमता था। एक दिन महेशपति पुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिन पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा करता हुआ देखता था। वह देखता कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन में लीन है और कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में ही रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे ही काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभिपाक नगर में डाल दो। सेनापति ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभिपाक नगर में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल की कढ़ाई में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ही ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद जी भी आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य तो नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनको स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य कर्म भी ना किया हो, सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग
सफल से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा। जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।